जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बड़ी भयानक सिचुएशन जो चल रही है। सबसे पहले इन अदारों ने और हुकूमत पाकिस्तान के इन सहूलतकारों ने और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने इंटरनेट सर्विस बंद की है, जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इंटरनेट तो ये पुरअमन तहरीक है। ये जितने भी अदारे हैं, जितने भी ये हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, जो लोग उनके साथ बातचीत करने, अवामी हकूक़ की तहरीक के लोगों के साथ बात करने गए थे, वो सारे ये समझते हैं कि ये पुरअमन तहरीक है, इसमें कोई बैरूनी कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इंटरनेट, एक दिन पहले इंटरनेट बंद कर देना और लोगों के लिए मुश्किलात बनाना। और आज जो सिचुएशन देखी है कि कोई भी जितने भी आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो घरों से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि वो 70 सालों से इस पूरे निज़ाम से तंग आ चुके हैं। और उसके ऊपर जो सितम ज़रीफ़ी है कि उन इनोसेंट लोगों पे उन्होंने गोलियां चलाई हैं। और सबसे भयानक ये है कि ये अदारे मिल के ऐसे लोगों को प्लांट किया है जो जिन्होंने उन निहत्ते लोगों पे गोलियां, और काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हैं और दो जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं। जो आज़ाद कश्मीर के, मेरी इस कश्मीरी कौम के जो नौजवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। सीधी गोलियां फायर की गई और वीडियोस और सारा कुछ आप सोशल मीडिया पे देख ली होंगी। और ऊपर से सबसे जो भयानक जो किरदार है, वो आईएसबीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस तहरीक को कुचलने के लिए टास्क दे दिया। और ये अदारे जो है ना मनसूबा बना रहे हैं, उसमें आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है ये सहूलतकार, क्योंकि इनके मफादात को खतरा है। अब अवाम निकल चुकी है, अवाम ये समझती है कि ये जो टोला है ये मफाद प्रस्त टोला है, ये जो टोला है ये सहूलतकार टोला है, ये रियासत के लोगों के लिए नहीं है, ये बल्कि अपने मफादात को बचाने के लिए है। और पाकिस्तान की फौज जो ये दावा करती है कि हम अपने कश्मीरियों को आज़ाद कराएंगे, जो हमें यकजहती भी बनाते हैं, ये दावा करते हैं कि हम कश्मीरियों के पुश्तेबान हैं, हम कश्मीरियों की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये मदद कर रहे हैं ये अदारे हैं जिनका भयानक और ऊपर से प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है DGISBR की तरफ से। ओवरसीज कश्मीरी और रियासत जम्मू और कश्मीर की रहने वाला हर हर बच्चा इस जो बयानिए की और इस प्रोपेगेंडे की मज़ामत करता है। ओवरसीज कश्मीरी ICS समझते हैं कि ये इन मासूम लोगों पे ये गोलियां बरसाएंगी, और कोई भी किसी किस्म का कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया कि जिससे जो अवामी हकूक़ के तहरीक के लोग हैं उन्होंने असला उठाया हो, उन्होंने कोई भी किसी के साथ जुल्म ज्यादती की हो, एक पत्ता भी नहीं हिला। लेकिन उसके बावजूद मासूम लोगों पे और इनोसेंट लोगों पे गोलियां बरसाना, और ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि मुसलमान फौज हैं। कौन से मुसलमान फौज है जो मुसलमानों पे गोलियां चलाते हैं, जो मुसलमानों ये जो कश्मीर के मुसलमान जो 70 सालों से पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे, और ये आपके माफज हैं। ये हम इंडिया के खिलाफ मुजाहरे करते हैं, इंडिया के बुरा भला कहते हैं, और ये किरदार है आपका। आप कैसे जस्टिफाई कर सकेंगे कि वहां पे जो लोग 70 सालों से आपके लिए और इस पाकिस्तान के मुसलमान मुल्क हमारे भाई हैं, ये उनके लिए 70 सालों से जो कुर्बानियां दे रहे हैं, कि कैसे इनको जस्टिफाई करेंगे आप? ये मैं इस बयान की और DGISBR और ये जो अदारे हैं इनकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। और ओवरसीज कश्मीरी हर जगह एहतियाज करेंगे, यूनाइटेड नेशन के सामने, हर कौंसलेट पे, और वाशिंगटन में जो एम्बेसी है उस पे भी, और दुनिया को बावर कराएंगे कि कश्मीरी एक पुरअमन कौम पे जुल्म जबर जो हिंदुस्तान की तरफ से जारी है, और अब पाकिस्तान ने भी वही इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दिया है, मासूम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। आज ओवरसीज जो भी जहां भी हैं वो बाहर निकलें और एहतजाज करें, क्योंकि ये अब वक्त आ गया है कि कश्मीरी अपने हकूक के लिए, अपने जायज़ मुतालबात के लिए, अपनी जो महरूमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए सड़कों पे निकले। और इन लोगों ने उन पे जुल्म जबर की इंतहा की है। अब इतलात के मुताबिक जितनी भी एंट्रीज पॉइंट हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की जानब से बंद किए जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने FC और रेंजर्स के एहलकार जो मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां से दाखिल आज़ाद कश्मीर में दाखिल करना शुरू कर दिएंगे। और रात को इन्होंने ये खतरनाक मनसूबा जो सर अंजाम देना है, जो भयानक मनसूबा सर अंजाम देना है, उसकी तरफ ये जा रहे हैं। मैं ओवरसीज कश्मीरियों की जानब से एक बार फिर इनसे कहूंगा कि इस तरह की जारियत बंद की जाए, और रियासत के लोग पुरअमन लोग हैं, रियासत के शहरी और ओवरसीज कश्मीरी, किसी की जो जारियत अगर आज़ाद कश्मीर में भी की गई तो ये इसका पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का स्याह चेहरा है, जो गुज़श्ता 70 सालों से मजहब के नाम पे उन्होंने छुपा के रखा है, मजहब का लबादा ओढ़ के रखा है, उनका भयानक चेहरा ये सामने आएगा और कश्मीरी इसको नंगा करेंगे। क्योंकि आज कश्मीरी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं,
وہ इनकी चालाकियाँ, इनके प्रोपगंडे, इनकी सारी जो फस्तैयत है उसका जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मैं ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं, जो यहाँ पे न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, ट्राई स्टेट में रहते हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि हम इंशाल्लाह कॉल देंगे, और ये अगर इन्होंने अपनी जो ये जारियत बंद न की तो हम एम्बेसीज के सामने, हम कौंसलेट के सामने, हम यूनाइटेड नेशन के सामने, और अमेरिका के जो जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी इदारे हैं, उनमें हम ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। ओवरसीज़ कश्मीरी हमेशा अवामी हकूक़ की तहरीक के साथ हैं। किसी भी जुल्म जबर का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अवामी हकूक़ की तहरीक हम लोगों की तहरीक है। हम हैं अवामी एक्शन कमेटी, हम हैं वो लोग जो इस रियासत के रखवाले हैं। ये रियासत हमारी है, ये वसाइल हमारे हैं, और हम अपना ये वसाइल और ये रियासत पे किसी को जबरन कब्जा नहीं करने देंगे। और ये अवामी हकूक़ की तहरीक रियासत के लोगों की आवाज़ है, और इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ओवरसीज़ कश्मीरी जहाँ भी हैं, इन 53 चोरों को जो आज भाग के इस्लामाबाद चले गए हैं, इन 53 चोरों को जब भी ये यहाँ पे आएँ, इनको जूतों से इस्तकबाल करें। और यही वो लोग हैं जो हमारी रियासत की महरूमियों का सबब हैं, यही वो लोग हैं जो रियासत के मसाइल का सबब हैं। हम अपना वतन, अपनी आज़ादी, इस पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ओवरसीज़ कश्मीरी ताकतवर आवाज़ है, और ये आवाज़ हमेशा दुनिया के अवानों को जगाती रहेगी, और इस जुल्म और जबर के खिलाफ अपना किरदार अदा करती रहेगी। थैंक यू सो मच।